जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा की लंबाई तथा तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा। इसके लिए हम चार शर्त पढ़ते हैं, जिसमें से एक शर्त यह है कि यदि तीसरी भुजा हो तो तीसरी भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी तथा दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी हो। ये एक शर्त हम लोगों ने ये पढ़ा था। दूसरा शर्त था कि यदि न्यून कोण त्रिभुज हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि बराबर हो जाए सी स्क्वायर के तो हम कहते हैं कि समकोण त्रिभुज है, तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो जाए सी स्क्वायर। इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा था। थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं कि तीसरी भुजा यदि दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से छोटा तथा दोनों भुजाओं के योग से अंतर से बड़ा हो। न्यून कोण होने के लिए जो छोटी दो भुजाएं हैं वर्गों का योग तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा है उसके वर्ग से बड़ी होगी, मतलब ये वाला सेक्शन बड़ा होगा। यहाँ पे अगर छोटी छोटी दो भुजाएं के वर्गों का योग यदि सबसे बड़ी तीसरी भुजा से भुजा के वर्ग से बराबर हो जाए तो उसे हम समकोण कहते हैं। और अधिक कोण में छोटी छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी है के वर्ग में यदि तीसरी भुजा का वर्ग बढ़ जाए तो इसे हम अधिक कोण कहते हैं। इसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज और इसे कहते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। अब बात कुछ ऐसा है, इसमें यह एसएससी के प्रश्न में काफी अच्छा माना जाता है कि यदि दो भुजा ज्ञात हो। इसमें दो प्रश्न है। पहला तो है कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। इसमें दो प्रश्न है। पहला तो इसमें कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव है तथा इसमें कितने त्रिभुज न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण है। लेकिन एक शर्त है, ध्यान दीजिएगा। एक शर्त क्या है कि यदि तीसरी भुजा पूर्णांक में हो तथा सबसे बड़ी हो। क्वेश्चंस में आंसर छिपा होता है प्रायः। किसी त्रिभुज की दो भुजा है, छोटका दो है, एगो 6 सेंटीमीटर वाला एगो 8 सेंटीमीटर वाला, और तीसरी भुजा यदि सबसे बड़ा ही है, पूर्णांक में हो तथा सबसे बड़ी हो तो इसे कितने त्रिभुज संभव है। तो हम समझ सकते हैं ये शर्त सब सही है, लेकिन क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन क्या डाल दिया कि क्वेश्चंस में यह प्रतिबंध है कि जो तीसरी भुजा जो हमने निकालने की कोशिश करी है उसमें वो सबसे बड़ी भुजा हो। तो a प्लस बी जो शर्त है उसके अनुसार जो त्रिभुज की संख्याएं होगी उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें ध्यान यह भी देना होगा कि सबसे बड़ी हो। तो सबसे बड़ी होने के लिए 6, 8 से बड़ा 9, बिकॉज पूर्णांक में हो तो 8.5 रख नहीं सकते। और इसका रेंज है क्या, x का मान 8 और 6 14, छोटी छोटी दो भुजाओं के योग और छोटे छोटे दोनों भुजाओं के अंतर, या फिर बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा के बीच। तो इसका मान हो सकता है कहां से कहां तक, सब पे विचार करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से छोटा, 2 से बड़ा। तो आप जल्दीबाजी में ये गलती कर सकते हैं कि कितने त्रिभुज संभव है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। लेकिन यहाँ पे बोलता है सबसे बड़ी हो। ये एक प्रतिबंध है, और इस प्रतिबंध के अकॉर्डिंग जो तीसरी भुजा होगी वो 8 और 6 से बड़ी होगी। मतलब x का मान 9 या 9 से बड़ी,
नॉट लेस देन 9। तो 9 से नीचे वाला को हम हटा देते हैं। तो 3 संभव है, 3 9 से बड़ा है नहीं, 4 बड़ा है नहीं, 5 बड़ा है नहीं, ठीक उसी प्रकार से 8 तक नहीं। तो बचे हमारे यहाँ कितने त्रिभुज? 5। 6 को तो कट गया बिकॉज हमको चाहिए था 9, माने x का मान सबसे बड़ी तो 9 कम से कम, और बड़ा कितना भी बड़ा ही तो रह गया। तो यदि 9 रखते हैं तो 9 10 11 12 13, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? 1 2 3 4 5। तो पहले प्रश्न जो ये पहला प्रश्न है इसका आंसर होगा कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, तो आंसर होगा 5। लगाइए, आगे बढ़िए। और यही अगर 11 लगा दिए होते तो आप गलत है, बिकॉज जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा है वो अगर यदि ध्यान में ना दिया जाए, और सिली मिस्टेक आम बात है। इसलिए देखिए हर क्वेश्चंस के लिए ना अलग अलग टाइम दिया गया। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हल्का क्वेश्चन को या कोई भारी क्वेश्चन में यदि आप टाइम ज्यादा लेते हैं, इससे ये मतलब नहीं निकलता कि हल्का क्वेश्चन के लिए टाइम ही ना दिया गया हो। उसके लिए हाँ हल्का है, कम टाइम लगना चाहिए। दिस मीन्स नॉट के पूरा क्वेश्चन भी ना पढ़े, ऐसा नहीं। अब यदि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो सबसे बड़ी है तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी, अगर ध्यान में ना रहे तो गलती हो सकती है। तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? 5। अब दूसरी प्रश्न है कि इसमें कितने त्रिभुज न्यून कोण है, सम कोण है तथा अधिक कोण है। और ये हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए करा। पूछ सकता है कि यदि तीसरी भुजा सबसे बड़ी हो तो कितने अधिक कोण त्रिभुज संभव है या कितने न्यून कोण त्रिभुज संभव है। हमने तीनों को विचार में रखा और हम इसके लास्ट में प्रतिफल के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहां तक तो हम लोगों ने सीख रखा कि 5, लेकिन अब इसमें से न्यून कोण का शर्त क्या है? तो a² प्लस b² का योग बड़ा हो c के स्क्वायर से। और हम जानते हैं c जो है सबसे बड़ी भुजा है। अगर c सबसे बड़ी भुजा है तो 9 10 यो जो भी हो, तो हम कहते हैं छोटका दोनों भुजा के स्क्वायर यदि कर दी और तीसरका के स्क्वायर से यदि बड़ा हो जाए तो न्यून कोण त्रिभुज। तो यदि a बराबर 6 माना और b बराबर 8, तो हम a² प्लस b² का मान क्यों ना निकाल लें? तो a² प्लस b² बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 6 छक 36 और 8 8 64 बराबर 100। क्लियर? अब a² प्लस b² का मान हमें तो 100 प्राप्त हो गया। तो तीसरी भुजा 100 से यदि नीचे वाला हो, देखते हैं 9 को रख करके अगर यदि तीसरी भुजा सबसे बड़ी है तो हाँ 9 तो है, और 9 का स्क्वायर 9 9 81। तो यदि c का मान यहाँ पे 9 रखते हैं तो 9 का स्क्वायर बराबर 81। कौन बड़ा है? 100 बड़ा है कि 81? तो 100 बड़ा है। तो पहला शर्त को पूरा करता है कि दूसरा कि तीसरा? तो पहला शर्त को पूरा करता है। कैसन त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज, हाँ कि ना? यदि c का मान 81 हुआ तो न्यून कोण त्रिभुज, चूंकि हम जानते हैं तीसरी भुजा के स्क्वायर से ये वाला जो मान का योग है बड़ा होना चाहिए। अब यदि 10 रखें, अब 10 रख के देखते हैं 10 के साथ क्या होता है। तो a² प्लस b² बराबर 100, और यहाँ पे c² बराबर कितना रखना पड़ेगा? 10 का स्क्वायर बराबर 100। दोनों छोटकू के स्क्वायर के योग बराबर 100 तथा तीसरा जो सबसे बड़ा का भुजबा है ओकरो स्क्वायर बराबर 100। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में नहीं जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि यदि c बराबर 10 रख देते हैं, ये कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, हाँ कि ना? बोलो हाँ। ऊपर का न्यून कोण त्रिभुज, ये वाला समकोण त्रिभुज, और बाकी 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 169, और दोनों के वर्गों के योग से बड़ा, मतलब c बड़ा, मतलब कौन त्रिभुज? 1 2 3। ये तीनों अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण करेगा।
और ये वाला समकोण, बोलो हाँ कि ना। और ये वाला न्यून कोण, बोलो हाँ कि ना। और यहाँ पे कम से कम इतना आप सीख चुके होंगे कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात हो तो क्या क्या हो सकता है। यदि तीसरी भुजा पूर्णांक में हो, सबसे बड़ी हो, सबसे छोटी हो या बीच वाली हो, सारे भुजाओं के बारे में आप सोच सकते हो। एक हमने क्वेश्चन करा रखा है और एक क्वेश्चन और हम आपको समझाने के लिए कर लेते हैं। पिछले प्रश्न की तरह इस प्रश्न में भी केवल डेटा चेंज है। आप इसमें से कितने ऐसे त्रिभुज संभव है जो, तथा इसमें से कितने ऐसे न्यून कोण है, सम कोण है तथा द्विकोण त्रिभुज है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।